इस संसार में 100% ना तो कोई चीज सही है और ना ही पूर्ण रूप से गलत। यह काल चक्र ही किसी को सही तो किसी को गलत ठहराता है। एक समय था जब रावण नाम अपने आप में बड़ा ही गर्हित समझा जाता था, लेकिन आज आपको दिन भर में ना जाने कितने ही स्वघोषित रावण देखने के लिए मिल जाएंगे जो अपने आप को कहते हैं मैं हूँ रावण। लेकिन इतनी भीड़ में एक भी उस रावण जैसा नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। यही आज का हमारा टॉपिक है कि रावण कौन था। यदि उसके जैसी सिद्धियां हम प्राप्त करना चाहे तो हमें क्या करना होगा। लेकिन उससे पहले हम यह जानें कि क्या थी उसके पास शक्तियां, क्या था उन शक्तियों का राज, कैसे प्राप्त की थी उसने वह शक्तियां, कैसी करता था वह भगवान शिव की भक्ति जिसने उसे एक अपराजेय योद्धा बना दिया था, कैसे प्राप्त की थी उसने कुलदेवी निकुंभला की सिद्धि जिसके प्रभाव से कोई भी उसके सामने ठहर नहीं पाता था। इतना दुर्धर्ष योद्धा कि जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। लेकिन उसके पहले हम डिस्क्लेमर देते हैं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि जानकारी देना मात्र है। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म एवं अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। आज अपने आप को रावण कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन रावण बनना नदी के वो दो किनारे जितना असंभव है जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक कट्टर भगवान शिव का भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था, जिसने भगवान का तांडव स्तोत्र रचकर भगवान शिव तक को नचा दिया। वो क्या ऐसा वैसा विद्वान रहा होगा? तंत्र शास्त्र का महाज्ञाता, या यूं कहो कि जिसने संपूर्ण तंत्र शास्त्र ही उनसे सीखा जिन्होंने इसकी रचना की, जो धनुर्वेद से लगाकर गांधर्व वेद तक सभी कलाओं में निपुण था। धन में वैभव इतना कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भी जिसके दबदबे में रहते थे। कुबेर की सारी निधियों को जिन्होंने अपने कब्जे में कर रखा हो, जिसके ऊपर सिर्फ भगवान ही थे जो उससे अग्रणी थे, बाकी तो कोई उसके समकक्ष भी नहीं था। वह था रावण। रावण के लिए शक्ति शब्द बहुत छोटा था, बल्कि वह स्वयं शक्ति का समुद्र था। फिर वह बाहु की शक्ति हो, बल की शक्ति हो, तंत्र की शक्ति हो, माया की शक्ति हो, सिद्धियों की शक्ति हो, या हो ब्रह्म शक्ति की शक्ति, ये तमाम शक्तियां जिसमें अपार मात्रा में धारण कर रखी थी, वह था रावण। एक बार नारद जी लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है आपने महादेव जी से अपार बल पाया है। रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद जी ने कहा, कितना बल पाया है? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को हिला डुला सकता हूं। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि अगर मैं महादेव को ही कैलाश पर्वत सहित उठा करके लंका ले आऊं तो कैसा रहेगा? इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है। और इतना कह करके नारद जी चले गए। एक दिन रावण ने अपने बल की शक्ति से कैलाश समेत महादेव को लंका ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके बाद उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? तो महादेव जी ने बताया कि रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। यह थी उसके बल की शक्ति, जिसका नाम था रावण। यदि रावण के तंत्र शास्त्र की शक्ति की बात की जाए तो उसने तंत्र शास्त्र उन्हीं से सीखा था
जिन्होंने इस तंत्र शास्त्र का निर्माण किया था। अघोरेश्वर महाकाल जिसके तंत्र गुरु हों, फिर उससे बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है। और उसी तंत्र के प्रभाव से उसने देव, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, नवग्रह आदि सबको अपने वश में कर रखा था, अपना दास बना रखा था। और उसी तंत्र मार्ग पर चलकर उसने अपनी कुल देवी निकुंबला को सिद्ध किया था, जिससे उसने अपार सिद्धियां प्राप्त की थी। रावण पुत्र मेघनाद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को दीक्षा दी एवं उससे मां निकुंबला की साधना करने को कहा और गुप्त मंत्र और विधि भी बताई। मेघनाद ने निकुंबला की साधना पूरी की। तब भवानी ने प्रसन्न होकर के उसे एक रथ प्रदान किया और कहा कि जब जब तुम्हें युद्ध में जाना हो तो मेरा तांत्रिक अभिषेक कर मुझे खप्पर की बलि दे करके इस रथ पर सवार होकर के जाना। सारे शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आज भी मां निकुंबला का साल में कुछ विशेष दिनों में तांत्रिक अभिषेक और हवन पूजन संपन्न होता है। और आज हमारी यह हालत है कि हम में से बहुतों को तो अपनी कुल देवी का भी पता नहीं है। तो फिर हम कैसे रावण जैसी भक्ति कर सकते हैं और कैसे उसके जैसी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने बहुत से देवताओं को बंदी बना करके अपने दरबार में रखा था और ये सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियां भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और पंडित माना जाता था। रावण जब भी युद्ध करने निकलता था तो खुद आगे चलता था और बाकी सेना पीछे होती थी। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर के यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या रूपी माया, दूसरी अविद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया भगवान की माया कहलाती है और अविद्या रूपी माया राक्षसों की माया कहलाती है। इसमें भी अनेक भेद हैं। राक्षस राज रावण दोनों प्रकार की मायाओं में प्रवीण था। वह इनके गुर जानता था और उसकी माया भी ऐसी कि एक बार तो उसने मायापति भगवान को भी अचंभे में डाल दिया था। युद्ध क्षेत्र में जब भगवान श्री राम के साथ रावण का युद्ध हो रहा था तब उसने अनेकों प्रकार की माया रची, जिसको देख करके भगवान श्री राम ने भी विभीषण से पूछा था, हे विभीषण, यह रावण की कैसी माया है। उस समय सिद्धियों का एकमात्र इंसान था रावण, जिसमें इतनी सिद्धियां एक साथ हो। कोई ऐसी सिद्धि नहीं थी जो उसने प्राप्त नहीं की थी। जिसने ब्रह्मा जी और शिव जी की इतनी कठोर साधना की हो उसे यह सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी तो फिर किसे हो सकती है। यदि रावण की बुराइयों की बात की जाए तो नंबर 1, रावण में अहंकार बहुत था। नंबर 2, देवताओं को परेशान कर रखा था। नंबर 3, नवग्रहों को बंदी बना रखा था। नंबर 4, ऋषि मुनियों को यज्ञ हवन नहीं करने देता था। कुछ लोग माता सीता के हरण को भी उसका अवगुण मानते हैं, लेकिन यह कारण नहीं था रावण के वध में। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो ये रावण के अवगुण माने गए हैं। वहीं यदि उनके गुणों की चर्चा की जाए तो रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न रहा हो, उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान और विद्वान था। वाल्मीकि जी ने उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हुए वे अपने रामायण में हनुमान जी का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही भगवान राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का स्वामी बन जाता। रामायण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि रावण का मरण सीता माता की वजह से नहीं हुआ था,
बल्कि उसका वध उसकी अति शक्ति की वजह से हुआ था। उसके अति शक्तिशाली होने की वजह से देव, दानव, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, नवग्रह आदि जो उससे हारे हुए थे या उसके वश में थे, वे उन लोगों ने भगवान को पुकारा। उन लोगों की पुकार पर भगवान ने उसका वध किया था। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी, इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान के पास उनके अवतार लेने का बोलने जाते हैं, उस समय तो कोई हरण नहीं हुआ था, लेकिन भगवान का अवतार तो रावण वध के लिए ही हुआ था। सीता हरण का तो भगवान ने जाल बुना था जिसमें रावण फंस गया। आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति के पास इतनी विद्वत्ता हो, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसके पास किसी सुख की कमी ना हो, आखिर वह किसी स्त्री का हरण क्यों करने लगा? लेकिन हमारे समाज में सिर्फ एक ही भ्रांति फैली हुई है कि रावण ने सीता माता का हरण किया, जिसकी वजह से उसे भगवान ने मार दिया। बाकी अन्य कारणों को छुपा दिया गया, बल्कि रावण वध करने के लिए वही मुख्य कारण थे। माता सीता का हरण करना और उसका वध करना तो यह भगवान का एक बहाना था। रावण का इरादा था कि संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। जैसे मृत्यु जब आती है और उस आदमी को मारती है, तब भी मृत्यु उस इंसान की मौत को अपने जिम्मे नहीं लेती, बल्कि कोई न कोई उसका कारण बना देती है। और हम बात करते हैं, ऐसा हुआ तो वह आदमी मर गया और वैसा हुआ तो वह आदमी चला गया। बल्कि असलियत यह है कि उसकी मौत आ चुकी थी, इसलिए उसको जाना ही था। बाकी जाने का कारण तो सिर्फ बहाना है। यदि एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि माता जानकी के हरण की वजह से रावण का वध हुआ था, तो हम उस रावण को, जिसने एक गलती के अलावा कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा वह हर साल जल करके भुगत रहा है, जबकि यदि देखा जाए तो हमारी इस धरती पर दिन रात हम अनेकों ऐसे रावण देखते हैं जो शक्ति में भले ही उस रावण जितने नहीं हो, लेकिन पाप करने में उस रावण के भी बाप हैं, जो उससे भी ज़्यादा गर्हित हैं। पॉजिटिव इंसान बुराई में भी अच्छाई को खोजने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम रावण में उसकी बुराइयों को लेने का नहीं बोलते, लेकिन जो उसमें अच्छाइयाँ हैं उसे तो ग्रहण किया ही जा सकता है। यदि हम रावण के पूरे चरित्र पर नज़र डालें तो वैसे तो बहुत सी अच्छी खूबियाँ थी रावण में, लेकिन उन सारी अच्छी खूबियों में से एक सबसे अच्छी खूबी थी कि रावण भगवान शिव का कट्टर भक्त था, जिसने अपनी भक्ति के फलस्वरूप भगवान शिव को अपने शीश की बलि ही चढ़ा दी थी और दशानन बन गया था। रामायण के अनुसार रावण ने 60,000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की थी। आज यदि कोई रावण की तरह भगवान शिव की भक्ति करने लगे, भले ही हम रावण जितनी भक्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रावण से 1% की भी भक्ति कर लें भगवान शिव की, तो हमें उससे क्या लाभ होगा? यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर हम उस त्रिलोकी विजयी की भक्ति का 1% भी भक्ति कर ले, तो इस संसार को भले हम ना जीते, लेकिन इस संसार का कोई सा भी कार्य हो वह हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा, सब कुछ संभव हो जाएगा।